सरायढेला थाना अंतर्गत जगजीवन नगर निवासी मनोज प्रसाद जालसाजी का शिकार हो गए। धनबाद के हीरापुर मास्टर पाड़ा निवासी बैरिस्टर चौबे ने उनसे दवा के होलसेल व्यवसाय में निवेश करने का झांसा देकर 19.5 लाख रुपए ठगी कर लिए। मनोज प्रसाद ने यह रकम लोगों से कर्ज लेकर इकट्ठे किए थे। आरोपी बैरिस्टर चौबे के खिलाफ मनोज प्रसाद ने सरायढेला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। मनोज प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसकी पहचान चौबे से एक चाय दुकान पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता बढ़ी और इसी दौरान चौबे का घर आना जाना शुरू हो गया। मनोज प्रसाद के अनुसार आरोपी ने खुद को पूर्व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताते हुए दवा कंपनियों में अच्छी पकड़ होने का दावा किया। उसने दवा के होलसेल व्यवसाय में निवेश करने और मुनाफे में हिस्सेदारी देने का झांसा दिया। आरोपी की बातों में आकर मनोज ने कर्ज लेकर 19.5 लाख रुपए उसे दे किया गया है। 19.5 लाख रुपया का दवा कंपनी खोलने के नाम पे बैरिस्टर चौबे ने हमारे साथ ठगी किया है सर। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि दवा कंपनी खोलने के लिए उसने मुझसे 19.5 लाख रुपया लिया और पैसा ले करके मैं कंपनी खुला सर। उसके बाद हमको वो झांसा देने लगा। उसके बाद फिर वो पैसा लेके कंप्लीट बैठ गया। मैंने बहुत उनका घर पर 1 साल तक गया, कुछ नहीं हुआ सर। तो फिर मैंने कानून का सहारा लिया, मैंने केस किया 2024 में। उसके बाद हमको पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत न्याय मिला और सरायढेला थाना भी, वहाँ से हमको बहुत अच्छा न्याय मिला और उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। अब मुझे न्यायालय से बहुत उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। किस प्रकार उनके द्वारा ठगी किया गया? क्या कुछ कहा गया ताकि ऐसा भी हो? उसने पहले हमारे घर में अच्छा एक फैमिली रिलेशन बनाया। हर एक पर्व त्यौहार में आकर के हमारे अपने परिवार को लेकर के आके रिलेशन बनाया। मेरी वाइफ से उनसे राखी बंधवाना शुरू कर दिया। मतलब उसका मोटिव यही था कि आके इनको ठगना है। और हमारा स्कूल्स वगैरह चलता था उस समय, कोरोना काल में बंद हो गया। उसी समय हमसे मित्रता किया और बोला कि आपका तो सारा बिजनेस सब ठप हो गया है। तो मैंने एक लोन भी लिया SBI से, वो सारा कुछ मैंने दे चुका हूँ और मेरा पूरा पैसा लेके सर बैठ गया। वो पैसा कैसे लिया गया? या ऑनलाइन लिया गया? नहीं सर, वो सारा कैश पैसा लिया सर। फिर आपको मालूम कैसे चला? आपके साथ ठगी हो गया? 3 महीना 4 महीना तक सर हमको कंटिन्यू वो उसने दौड़ाता रहा, आज दे देंगे DD, वहाँ भेज देंगे कंपनी में। हाँ, उसने भेजा नहीं DD। और इसी तरह करते करते वो फिर हमसे वो उनके घर जाते थे तो उनका परिवार बोलते थे नहीं है। ऐसे करके मेरे साथ पूरा पैसा वो रख लिया सर। कितने किस्तों में पैसा दिया? वो मतलब 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे करके मैंने उसे दिया। जैसे जैसे मेरे पास आते गया, फिर उसने जैसे जैसे 12 लाख हो गया सर, उसने बोला नहीं और 5 लाख लगेगा, नहीं तो ये सारा पैसा डूब जाएगा। तो अब आदमी फंस जाता है सर, तो क्या करता है। किस हाँ, चीज का प्रलोभन दिया? लोगों ने यही दिया था सर कि एक दवा कंपनी हम लोग लेके आएंगे और फार्मास्यूटिकल लाइन से बिलोंग करता था सर। हाँ, और आप लोग तो पता करेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो किन किन तथ्यों क्या मांग कर रहे हैं आप? हम बस न्यायालय से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको न्याय मिले। और हम बहुत मतलब जहाँ जहाँ से सर कर्ज लेके उसको दिए थे, वहाँ से हमको बहुत प्रेशर है। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि परिवार का मुंह देख करके हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लगता है कि अपने आप को हम कुछ कर लें। पुलिस ने कार्रवाई किया है, जी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जी सर, आप और क्या कुछ मांग करते हैं? बस पुलिस से तो हमको न्याय मिल गया, अब बस हमको न्यायालय से न्याय चाहिए ताकि हमको मेरा पैसा मिल जाए सर। बस मेरी यही आपसे कई बार विनती बातचीत है। हुआ था उससे क्या? काफी बात की है सर, 3 साल से तो हम बात ही कर रहे हैं सर। पैसा देने के लिए कैसा? हाँ, बुलाता है, कहीं धमकी देता है, कभी जान से मारने का धमकी देता है सर। हाँ, कभी वो सरायढेला में इधर उधर बुलाता है, चाय दुकान पे आइए, ये काम हो रहा है, जमीन का काम कर रहे हैं तो पैसा दे देंगे। लेकिन कभी सर 1 रुपया तक हमको नहीं लौटाया सर। और हम कमा कमा के कैसे कैसे करके जिन लोगों से लिए हैं उन लोगों को सूद भर रहे हैं सर। क्या लगता है कि वो पहले से फ्रॉड है क्या? हाँ सर, आप लोग पता करिए, काफी जगह वो फ्रॉड किया हुआ है सर। जैसे जैसे एक विश्वनाथ घोष करके हैं, उनका भी कुछ सुनने में आ रहा है कि जमीन वगैरह का लेन देन करके उनका घर मॉर्गेज करा के पैसा ले लिया है। बहुत लोग उससे डरते भी हैं, नहीं जा रहे हैं थाना में। आपको कैसे पता चला कि वो और भी अन्य लोगों से धोखाधड़ी की है? जैसे कि ये आपका जब वो प्रकाशित हुआ न्यूज़पेपर में, तो काफी लोग हमको फोन उन भी कर रहे हैं, आके मिले भी हैं कि हम भी ठग गए हुए हैं। बस यही सर।
कहाँ के रहने वाले हैं ये जो आरोपी है? ये मास्टर पाड़ा के रहने वाले हैं, हीरापुर मास्टर पाड़ा के रहने वाले हैं बैरिस्टर चौबे। कितना उम्र होगा? उम्र आपका वही 38 के आसपास होगा सर। वो अकेले हैं कि और लोग? उनके परिवार भी इसमें सम्मिलित हैं सर, उनकी पत्नी भी सम्मिलित है इसमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष प्रसाद हो गया सर, और मेरी पत्नी का नाम हो गया रागिनी प्रसाद। मेरा नाम बिट्टू सिंह हुआ। मैं ये मेरा पूरा अभी चेकअप करवा रहे हैं डॉक्टर्स के पास जाके। ठीक। धन्यवाद।